गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है फ्रेंड्स? अब तो एग्ज़ाम के नोटिफिकेशंस आने लगे हैं, अब जल्द ही एग्ज़ाम हो जाएंगे। तो आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ जीके के लिए, जिससे हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन तो रहता ही है। तो वो टॉपिक है भारतीय पुस्तक एवं उसके लेखक। इससे हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन तो रहता ही है फ्रेंड्स। तो आज हम इसे याद करेंगे। इसे याद करना बहुत ज़्यादा ही कठिन हो जाता है, मुश्किल हो जाता है ऐसे याद करेंगे तो। और अगर याद भी कर लेते हैं आप तो कुछ दिन में आप इसे भूल जाएंगे। तो हम इसे याद करेंगे ट्रिक से, जिससे ये हमें लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। और जैसे ही आप इसको ऑप्शन देखोगे एग्ज़ाम में तो आप फाइनली इसे टिक कर दोगे और सही करके आओगे। तो चलिए इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कुछ जो बुक के नाम दिए गए हैं फ्रेंड्स, वो तो हम लोग ने बचपन से पढ़ा है और हमें पता है कि इसके लेखक कौन से हैं। तो वो मैं आपको बता देती हूँ कि वो कौन कौन सा है। ये है एक, देखिए, अर्थशास्त्र चाणक्य जो है। देखिए मैं इसे ट्रिक से कराते जाती हूँ। अर्थशास्त्र, इसे तो याद कराने की ज़रूरत नहीं है। अर्थशास्त्र चाणक्य जिनका दूसरा नाम था विष्णुगुप्त ने ही लिखा था ये बुक अर्थशास्त्र। इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि चाणक्य जी ने जो बुक लिखी थी अर्थशास्त्र लिखी थी, वो किससे रिलेटेड है? तो वही राजनीति से रिलेटेड है। तो आपको ये याद रखना है, चाणक्य ने जो बुक लिखी थी वो क्या है? अर्थशास्त्र। तो इसमें कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। दूसरी जो बुक है वो है अष्टाध्यायी पाणिनि। ये भी बहुत फेमस बुक है, अष्टाध्यायी पाणिनि। इसमें ट्रिक लगाने की, ये सब बुक में ट्रिक लगाने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आप लोग इसमें ट्रिक चाहते हैं कि अष्टाध्यायी की कोई ट्रिक हो, तो देखिए मैं आपको बता देती हूँ कि अष्ट मतलब 8 होता है और पानी यहाँ पे मतलब कि पानी, यानी कि जो होता है ना कि कोई फिक्स टाइम होता है कि 8 AM या 8 PM को ही पानी आएगा। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि 8 बजे ही पानी आएगा, ठीक है? अष्ट पानी, तो आपको याद हो जाएगा अष्टाध्यायी पाणिनि। दूसरा जो इसका जो बुक है वो है इंडिका मेगास्थनीज। ये सब याद है, ये सब मुंह पर है, क्योंकि हम लोगों ने हिस्ट्री इतना पढ़ा है, हम लोग कॉम्पिटिशन के स्टूडेंट हैं, तो पता रहता है कि ये सब का जो नाम होगा कौन सा होगा। तो इंडिका बोलते ही मुंह में मेगास्थनीज आ जाता है, तो इंडिका मेगास्थनीज। उसके बाद दूसरा जो है, मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ कि कालिदास ने जितनी भी पुस्तकें लिखी हैं वो संस्कृत में है। तो जो भी पढ़ने में आपको लगे कि संस्कृत का है तो आप डायरेक्ट उसे कालिदास मार सकते हैं। देखिए फिर भी आपको थोड़ा याद कर लेना चाहिए थोड़ा नाम कि कौन सा होगा। तो ये देखिए, मेघदूत कुमार संभवम, तो लगता है ना कि कालिदास ने लिखी होगी संस्कृत। एक और है बुक है जिसे कालिदास ने लिखा है, एक है अभिज्ञान शकुंतलम। एकदम प्योर संस्कृत का शब्द यहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो कालिदास का क्या हो जाएगा? अभिज्ञान शकुंतलम। प्योर एकदम संस्कृत का जो लगेगा, आपका साउंड आएगा, तो वो कालिदास ही लिखते हैं। दूसरा मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या है। देखिए एक है बम का दर्शन। आपको कैसे याद करना बम का दर्शन? देखिए यहाँ भी बम है, ये जो बम का दर्शन बम, और यहाँ पे बोहरा, यानी कि जब बम कहीं पे फूटता है, बम का यूज़ अगर कहीं पर किया जाता है तो वहाँ पर जितने भी लोग, इतना भारी विस्फोट होता है, इतना ज़्यादा वहाँ पे वॉइस आती है कि लोग बहरे हो जाते हैं बहरे। तो ही आपको याद रखना है कि जब बम का विस्फोट किया जाता है तो लोग बहरे हो जाते हैं ना, कुछ कर नहीं पाते। तो बम का दर्शन बोहरा, आपको बस इतना ही याद रखना, बम का दर्शन बोहरा। आपको बस बम बोहरा बोलेंगे नहीं कि आपको याद हो जाएगा भगवती चरण बोहरा, ठीक है? दूसरा जो है इसका अभिज्ञान शकुंतलम, कालिदास मैंने आपको करा दिया। दूसरा है मुद्रा राक्षस। मैंने कैसे इसे याद किया मैं आपको बताती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है, उसका नाम विशाखा है, तो मैंने विशाखा अपनी फ्रेंड को ही राक्षस बना दिया था, वैसे ही याद किया। तो आप लोग भी वैसे ही याद कर लीजिए कि विशाखा जो है वो राक्षस है। आप लोग की भी कोई फ्रेंड का नाम जरूर विशाखा होगा, और नहीं भी है तो भी आप माइंड में फिक्स कर लीजिए कि विशाखा राक्षस है। बस आप इतना याद कर लीजिए कि जिन्होंने मुझे पढ़ाया है उनकी फ्रेंड विशाखा राक्षस है, तो वही विशाखा राक्षस है। उसके बाद दूसरा जो है, इसमें इम्पॉर्टेंट बुक है, बहुत बार ये पूछा जा चुका है, हाफ अ लाइफ किसने लिखी है? तो VS नायपॉल। हाफ अ लाइफ किसने लिखी है? तो VS नायपॉल लिखी है। तो इसको हम लोग कैसे याद कर सकते हैं? हाफ अ लाइफ VS नायपॉल यानी कि नहीं पाल, मतलब कि कोई भी जानवर अगर वो पालना चाहता है, कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, कोई भी अगर वो पेट एनिमल को पालना चाहता है तो अब उसको वो ना पाले। क्यों? क्योंकि उसकी लाइफ हाफ है, आधी है।
फिर उसकी देखभाल कौन करेगा? अगर किसी भी चीज़ को वो पालेगा, किसी भी एनिमल को वो पालेगा, तो फिर उसकी देखभाल कौन करेगा? क्योंकि उसकी लाइफ तो हाफ है। ऐसे ही आपको याद रखना है कि लाइफ है तो कुछ मत पाल, हाफ अ लाइफ है तो कुछ मत पाल, मतलब कि नाई पाल, हाफ अ लाइफ तो नाई पाल। तो आपको याद रखना है कि हाफ लाइफ है तो नाई पाल, कुछ नहीं पालना उसको। वीएस नाइपल आपको याद हो जाएगा ट्रिक सही। उसके बाद ये जो है वात्स्यायन ने जो लिखा है कामसूत्र, तो ये सब फेमस बुक है, आपको इसमें कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। कामसूत्र वात्स्यायन, बस इसको ऐसे ही याद करना है आपको, क्योंकि ये सब बहुत फेमस है, ये सब तो मुँह पे रहता है। राजतरंगिणी जो है, राजतरंगिणी कलहन, ये भी पुरानी बुक है। हर्षचरित, कादम्बरी बाणभट्ट, तो ये सब तो फेमस बुक है, तो आपको ये सब पढ़ लेना है। आपको तो ये सब याद ही होगा, क्योंकि हिस्ट्री में हम लोगों ने इतनी बार पढ़ा है कि ये सब याद, तो ये सब में कोई ट्रिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस एक दो बार बोलना है, कामसूत्र वात्स्यायन याद हो जाएगा। राजतरंगिणी कलहन का इतिहास है उसमें, हर्षचरित और कादम्बरी बाणभट्ट, ठीक है। अब दूसरा मैं बता देती हूँ आपको, ये तो फेमस है, ये तो फेमस है, इसमें भी कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा, ठीक है। गीत गोविंद, अब देखिए गीत गोविंद है, हाँ ये सब में हम लोग ट्रिक लगा सकते हैं। गीत गोविंद, देखिए गोविंद किसको कहते हैं? कृष्ण भगवान को, और कृष्ण भगवान की तो हर कोई जय करता है, सब कोई फेवरेट हैं कृष्ण भगवान, तो इनकी हमेशा जय हो। तो कृष्ण जी हमारे फेवरेट हैं, तो हमेशा उनकी जय हम लोग करते हैं, तो गोविंद की जय, तो आपको ऐसे याद रखना है कि गोविंद की जय। अभी दूसरा पृथ्वीराज रासो, तो ये तो आपको याद ही होगा कि पृथ्वीराज रासो जो है वो चंद्रवर्देई। पृथ्वीराज रासो को आप ऐसे याद रख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे लिखा है पृथ्वी और यहाँ लिखा है चंद्र, तो पृथ्वी का जो उपग्रह है वो कौन है? वो चंद्रमा ही है ना। तो आपको ऐसे याद रखना है कि पृथ्वीराज रासो चंद्रवर्ती, बस पृथ्वी चंद्र, ऐसे ही आपको याद रखना, ठीक है। दूसरा जो है वो दूसरा है स्पीड पोस्ट बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। स्पीड पोस्ट बहुत सारे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो स्पीड पोस्ट शोभा डे, ठीक है, शोभा डे, स्पीड पोस्ट शोभा डे, तो इसका मतलब है कि जो उसने जो पोस्ट किया है, आपको मैं एक स्टोरी बताती हूँ, ठीक है, छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ उसको, उससे आपको बहुत ज़्यादा रिमेंबर रहेगा कि क्या था स्टोरी, ठीक है। तो स्पीड पोस्ट, एक लड़की है जिसका नाम शोभा है और उसका बर्थडे है, और उसका भाई भूल गया कि आज उसका बर्थडे। अचानक से उसको याद आया कि अरे आज तो शोभा का बर्थडे है और अगर आज मैंने उसे गिफ्ट नहीं दिया तो वो तो मुझे मार ही डालेगी। तो वो क्या करता है कि जल्दी फुल स्पीड में जाकर वो अपने गिफ्ट को पोस्ट करता है। पहले तो डाकघर ही चलता था, उसमें गिफ्ट वगैरह चिट्ठी वगैरह भेजी जाती थी, तो वो जाके जल्दी से गिफ्ट को पोस्ट करता है, बहुत फुल स्पीड में, इतनी स्पीड से जाता है ताकि शोभा का बर्थडे पे गिफ्ट उसका मिल जाए। तो वही शोभा के बर्थडे पे उसका भाई स्पीड में उसका गिफ्ट पोस्ट कर देता। बस आपको इतना ही याद रखना है, आप बस देखते जाइए, आपको सारा याद हो गया, आपके माइंड में फिक्स हो गया। जब मैं लास्ट में रिमेंबर कराऊंगी आपको तो आपको सारे क्वेश्चंस याद हो चुके होंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट जो है शाहनामा फिरदौसी, ये सब फेमस क्वेश्चन है, ये सब में कोई ट्रिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। शाहनामा फिरदौसी आप लोग इसे एक बार पढ़िएगा, आपको याद हो जाएगा, ये सब में कोई ट्रिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आईने अकबरी, तो इनकी आत्मकथा अबुल फजल ने लिखी है, तो इसीलिए इनका जो लेखक का नाम दिया गया अबुल फजल। तो ये सब में कोई ट्रिक नहीं लग सकता है। शाहनामा फिरदौसी, आईने अकबरी, अबुल फजल, ये सब आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा काव्य मीमांसा राजशेखर। देखिए इसको आप क्या कीजिए, एक है काव्य और एक है राजशेखर, तो आप क्या कीजिए, इसका काव्य और इसका राज को जोड़ लीजिए तो हो जाएगा काव्य राज। बस आप इसे 2 बार पढ़ेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा, बार बार इसे बोलेंगे काव्य राज, तो आपको याद हो जाएगा काव्य मीमांसा राजशेखर, ठीक है। तो काव्य से में हमने याद किया था काव्य राज यानी कि राजशेखर, आपको याद हो जाएगा। इसे 2 दिन में, 4 दिन में, 1 सप्ताह में इसे पढ़ते रहिए, आपको हमेशा के लिए ये याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है बाबरनामा। हम सब जानते हैं कि बाबर खुद ने अपनी आत्मकथा लिखी थी। ये क्वेश्चन हमेशा आता है ना कि वो कौन सा मुग़ल शासक था जिसने अपनी आत्मकथा खुद लिखी थी, तो वो बाबर था। इसीलिए इसमें दिया गया है कि बाबर की आत्मकथा किसने लिखी थी, तो बाबर। तो देखते हैं नेक्स्ट कौन है, अकबरनामा। जैसे मैंने आपको बताया कि अकबर की आत्मकथा अबुल फजल ने लिखी थी, तो अकबरनामा का हो जाएगा अबुल फजल। दूसरा है हुमायूं नामा।
वो गुलबदन बेगम ने लिखी थी। हुमायूं के बारे में गुलबदन बेगम ने लिखी थी, तो आपको एक आसानी से याद हो जाएगा कि गुलबदन बेगम ने लिखी थी हुमायूंनामा। उसके बाद है मिलिंद पन्हो। क्या है ये? मिलिंद पन्हो। ये है टफ़, ये बहुत टफ़ है। तो देखिए इसे याद करना थोड़ा कठिन हो जाता है, लेकिन मैं आपको स्टोरी सुना देती हूँ। देखिए मिलिंद पन्हो जो था, मिलिंद पन्हो में मिलिंद पन्हो का और नागसेन का एक डिबेट है, जिसमें मिलिंद के क्वेश्चंस और नागसेन के जवाब है। मिलिंद पन्हो, तो मिलिंद पन्हो से हम लोग को याद रखना है कि ये एक डिबेट है जिसमें क्वेश्चन और आंसर डिस्कस हो रहा है। कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, कोई आंसर कर रहा है, इसमें मिलिंद पन्हो। तो मिलिंद पन्हो को बोलते के साथ हम लोग को हमेशा याद आ जाता है कि नागसेन। मिलिंद पन्हो, नागसेन। तो दूसरा है बुद्धचरितम। बुद्धचरितम, तो हम लोग को ऐसे ट्रिक करना है कि बुद्धचरितम बहुत ज़्यादा चतुर जो होता है, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान जो होता है, वो कौन होता है? वो हॉर्स होता ही है। बहुत ज़्यादा हॉर्स होता है। पहले के ज़माने में देखिए जितने भी सूरवीर योद्धा हुआ करते थे, वो अश्व पे ही सवारी किया करते थे। तो बुद्धिचरितम अश्वघोष, ठीक है। तो बुद्धिचरितम सबसे ज़्यादा बुद्धि किस में है, ऐसा आपको सोचना है, तो अश्व में अश्वघोष, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है, पाथेर पंचाली। ये नेक्स्ट जो है आपका पाथेर पंचाली, और इसका जो लेखक कौन है? भूषण बंदोपाध्याय। इसका जो पाथेर पंचाली का है, तो देखिए इसको जो ट्रिक है, मैंने इसका ट्रिक बनाई थी कि पाथेर पंचाली यानी कि पत्थर से मारता है और बांध कर मारता है, ठीक है। आपको ऐसे ही याद रखना है, पत्थर से मारता है और बांध कर मारता है। देखिए यहाँ पर बंदोपाध्याय, बंदोपाध्याय जो है ना, बंदोपाध्याय बांध कर, पत्थर से मारता बांध कर, किसे? भूषण को, ठीक है। तो आपको ऐसे याद रखना, थोड़ा थोड़ा ट्रिक लगाना है बस। पत्थर से मारता है बांध कर। एक है मालगुडी डेज R.K. नारायण। देखिए माल आ रहा है, मालगुडी डेज मतलब कि माल और गाइड, किसी को गाइड करना है, और माल चाहिए, बहुत सारा माल चाहिए, और किसी को गाइड करना है। ये दो बुक है कि एक, ये दो, ठीक है, दो बुक है। तो बहुत सारा माल चाहिए, किसी को बहुत सारा पैसा चाहिए, तो वो नारायण को याद करता है। और गाइड, हमें किसी को गाइड करना है, कुछ बताना है, तो वो भी नारायण को याद करता है। तो हो जाएगा मालगुडी डेज R.K. नारायण, और गाइड वो भी R.K. नारायण। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है। नहीं, अब इतना ही है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए आधा मैंने आपको करा दिया है, और बाकी बचा बाकी बचे जो लेखक के नाम है वो मैं आपको दूसरे वीडियो में करा दूंगी। तो देखते हैं कि आप लोगों को कितना याद हुआ। मैं आपको क्विक रिवीजन करा देती हूँ। इससे भी टफ आने वाला है, इसमें तो आधे से ज़्यादा में कोई ट्रिक की ज़रूरत ही नहीं थी, फेमस बुक्स थे। लेकिन जो आगे आने वाले जितने भी बुक्स है उसमें ट्रिक की ज़रूरत है, उसमें सारे में ट्रिक बनाया गया। तो नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा, वो बहुत हेल्पफुल होगी। तब तक इसका एक क्विक रिवीजन करते हैं कि आपको कितना याद हुआ। तो देखिए अर्थशास्त्र मैंने आपको बता दिया था कि अर्थशास्त्र किसने लिखी है? चाणक्य। उसमें राजनीति से जुड़ी हुई है। अष्टाध्याय 8 है, हमको क्या आता है? पानी आता है, ठीक है। इंडिका मेगास्थनीज ने लिखी थी, ये तो फेमस है। मैंने कहा था संस्कृत का जो वर्ड होता है जिसमें यूज़ होता है वो कालिदास ने लिखी है। देखिए बड़ा वर्ड, मतलब कि सुनने में थोड़ा लगता है कि हाँ कुछ है, मतलब बहुत ज़्यादा ही हैवी लगता है। मेघदूत, कुम्हार संभवम, तो कालिदास लिखे हैं। बम का दर्शन, तो मैंने कहा था जब भी बम का यूज़ किया जाता है, कहीं भी विस्फोट किया जाता है, तो वहाँ के लोग बहरे हो जाते हैं। तो बम का दर्शन भगवती चरण बोहरा। बम बोहरा, बस आपको याद रखना, भगवती चरण बोहरा। एक है अभिज्ञान शकुंतलम, मैंने कहा था आपको संस्कृत के लिए। देखिए कालिदास, अभिज्ञान शकुंतलम, कितना भारी वर्ड लग रहा है। मुद्रा राक्षस, मेरी फ्रेंड विशाखा जो है वो एकदम राक्षस है, बहुत राक्षस। वो दिखने में भी राक्षस लगती है और उसका नेचर भी राक्षस ही है, पूरी की पूरी राक्षस है। आई जस्ट हेट हर। तो आप लोग भी याद कर लीजिए कि जो विशाखा है वो बदमाश है, और वो जो बहुत बदमाश है। ये मैं सिर्फ याद करने के लिए बता रही हूँ, ऐसा कोई दुश्मनी नहीं है मेरा उससे। दूसरा जो है आपका, ये देखिए दूसरा है हाफ लाइफ, मतलब कि उसकी लाइफ हाफ है। तो कोई सजेस्ट करता है अगर उसकी लाइफ हाफ है और वो कुछ पालना चाहता है, कुत्ता बिल्ली खरगोश कुछ भी वो पालना चाहता है, तो वो इसे सजेस्ट करता है कि देख तेरी लाइफ हाफ है तो तू कुछ ना पाल, यानी कि हाफ लाइफ है तो कुछ ना पाल, यानी कि वीएस ना पाल। कामसूत्र वात्स्यायनी, ये देखिए ये सब फेमस है, कामसूत्र वात्स्यायनी। फ्रेंड्स आप एक दो बार इसे पढ़ेंगे तो अच्छे से आपको याद हो जाएगा। राज तरंगिणी, कलहन, ये तो है ही अच्छा ही, एकदम कश्मीर का इतिहास है इसमें, ये सब तो आप लोग को याद ही होगा। हर्षचरित, कादम्बरी, बाण भट्ट, तो ये सब तो फेमस बुक है। पंचतंत्र, विष्णु शर्मा, ये तो हर बच्चे को याद है। गीत गोविंद, गीत गाते हैं किसकी जय करते हैं?
किस जय देव, गोविंद की हमेशा जय होती है। ये हो गया। उसके बाद होता है पृथ्वीराज रासो। मैंने आपको कैसे याद किया था, इधर पृथ्वी इधर चंद्र, तो पृथ्वीराज रासो चंद्रवर्ती, आपको बस यही याद रखना, पृथ्वी चंद्र। दूसरा है स्पीड पोस्ट, स्पीड में फुल स्पीड में पोस्ट करने के लिए कौन गया था, शोभा का भाई यानी कि शोभा डे, क्यों, उसका बर्थडे था। ठीक है। शाहनामा फिरदौसी, ये तो फेमस है, आपको याद होगा। आईने अकबरी जो लिखा है इनकी आत्मकथा अबुल फजल। उसके बाद काव्य मीमांसा, मैंने आपको कहा था कि काव्य को राज से जोड़ दीजिए, काव्य राज तो हो जाएगा काव्य मीमांसा का राज से कर। दूसरा है बाबरनामा। बाबरनामा वह व्यक्ति, वह मुगल शासक जिसने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी, तो बाबर हो जाएगा। अकबरनामा अबुल फजल, ऊपर भी दिया गया आत्मकथा इन्होंने लिखी है। हुमायूंनामा, हुमायूंनामा किसने लिखी, गुलबदन बेगम। मिलिंद पन्नो डिबेट है इसमें, नागसेन है। मिलिंद पन्नो किसने लिखी है, नागसेन। मिलिंद पन्नो एक बौद्ध मठ है जिसमें नागसेन के जिसमें मिलिंद पन्नो और नागसेन में बहुत सारा वाद विवाद होता है। कुछ क्वेश्चन लेकर मिलिंद पन्नो ने क्वेश्चन पूछा, नागसेन ने जवाब दिया है। अब है दूसरा बुद्धिचरित्र। सबसे ज़्यादा बुद्धिमान कौन है, मैंने आपको बताया था अश्वघोष, तो बुद्धिचरित्रम अश्वघोष। पाथिर पंचाली, पत्थर से किसको मारो, बांध कर मारो, किसे, भूषण को, तो पत्थर से बांध कर मारेंगे यानी कि बंदोपाध्याय बंद कर मारेंगे भूषण को। उसके बाद मालगुडी डेज, माल निकालना है या फिर किसी को गाइड करना है तो हम किसे याद करते हैं, नारायण। तो इसी के साथ हमारी ट्रिक खत्म हो गई दोस्तों। आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए और एक दिन नहीं आपने इस एक बार देख लिया, एक सप्ताह बाद देखिए इसे, किसी भी चीज़ को याद करने के लिए आप इसे एक सप्ताह 15 दिन में रिवीजन करते रहेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगी। और ये ऐसा ट्रिक है कि आपको हमेशा के लिए याद हो ही जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसकी जो बची हुई है अब इम्पॉर्टेंट जो बुक्स के नाम है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।